किठौर में किसान की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। पेट्रोल पंप और गैस गोदाम से बड़ा खतरा, प्रशासन पर सवाल। किठौर मेरठ से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक किसान की जमीन पर कथित अवैध कब्जा और उस पर पेट्रोल पंप निर्माण ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। पीड़ित सलमान का आरोप है कि किला परिच्छदगढ़ निवासी अबरार कुरैशी ने पहले उनकी जमीन को पार्किंग के लिए किराए पर लिया, लेकिन बाद में उस पर कब्जा करा लिया, चार दीवारी कर दी और अब किराया भी नहीं दे रहा। मामला यही नहीं रुकता। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने साल 2024 में एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस जमीन के पास पहले से ही आबादी के बीच गैस गोदाम मौजूद है और अब अवैध कब्जे की जमीन पर पेट्रोल पंप का निर्माण किया जा रहा है। जरा सोचिए, घनी आबादी के बीच गैस गोदाम और पेट्रोल पंप जैसे ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों में भारी रोष है। उनका कहना है कि नगर पंचायत और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए है। अब पीड़ित परिवार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? सर, मामला ये है, जो एक ममाना रोड है, इस पे हमारा 1045 रकबे का नाम है, हमारी जो जमीन है उसमें, और 1070 हमारा रकबा है जमीन का। जो हमारे पड़ोसी हैं उनका 1046 रकबा नाम है, अबरार। इसमें ये मामला है, हमारे जो बुजुर्ग थे, मतलब हमारे दादा, उनसे इनके फादर ने जमीन ली थी किराए कि हम पार्किंग के लिए हमें कुछ जमीन चाहिए। अब हमारे बुजुर्ग ने उन्हें जमीन दे दी बिना किसी लिखत, किसी पढ़त के, ठीक। अब उसके बाद वहाँ से चोरी हुई, उनके वहाँ से कुछ बाइक वगैरह चोरी हुई, तो उसके बाद उन्होंने मुकाबला रखा कि हमारे यहाँ पर अगर आप बाउंड्री करा दो तो ये चोरी बंद हो जाएगी। तो वो सिफारिश लगाई इनके फादर ने। उसके बाद हमारे दादा ने इजाज़त दे दी कि आप चलो बाउंड्री कर लो। उसके बाद अब बीच में इनसे बात भी हुई हमारी, हम के भाई हमारी जमीन तो इन्होंने किराया देना बंद कर दिया हमें पिछले 3 सालों से, ठीक। और दादागिरी दिखाते हैं हमें। हम कहते हैं कि भाई हमारी जमीन छोड़ो, तो नहीं मानते, दादागिरी दिखाते हैं कि तुम पे गैंगस्टर लगवा दूंगा, तू चोरी का इल्ज़ाम लगवा दूंगा, ये वो, और डरा धमकाते हैं हमें। काफ़ी हर जगह भटक रहे हैं सर, कोई मतलब हमारा साथ देने को तैयार नहीं। तहसील में पटवारी से मिले, कानगो से मिले सर। हमने मुकदमा डाला इसका सन 2024 में डाला था मुकदमा। इन्होंने अबरार जो है, इन्होंने पटवारी से मिलकर हमारी फाइल गायब करवा दी, और फाइल गायब करवाने के अंदर जितने दिन फाइल हमें नहीं मिली उतने में इन्होंने अपनी 145 रजिस्टर करा के धारा 80 में मतलब आबादी घोषित करा दी, क्योंकि ये सिविल का मामला है। अब सिविल में तो आदमी आम आदमी सिविल में नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब क्या करें बताओ, कहाँ गुहार लगेगा, कौन सुना है? जो इनकी धारा 80 है वो रजिस्टर है, वो एक 2025 में हुई हुई है। उन्हें रिपोर्ट किसने नहीं दी? अगर कोई 145 में अपनी जमीन को रजिस्टर कराता है तो उसमें रिपोर्ट मांगता है कि इस जमीन पर कोई मुकदमा तो नहीं है। जब हमारा धारा 24 का मुकदमा पेंडिंग पड़ा है तो उसे क्लियर रिपोर्ट किसने दी? तो बताओ, सब घोटाला ही तो चल रहा है। सब आदमी, सब आम आदमी दुनिया में परेशान, कोई किसी की नहीं सुनता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से अपील है कि इस चीज पर एक्शन ले और हमें हमारी जो रकबा है, हमारी जमीन वापस करवाएं। इसने इसका जो लाइसेंस है गैस एजेंसी का, इसका कांग्रेपुर के लिए अलाउ है जी। गैस एजेंसी बनाने की आबादी है, और आबादी में अगर कोई कांड होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो भी लोग इसमें या जो भी नुकसान होगा इसके जिम्मेदार कौन होगा?
पेट्रोल पंप तो जस्ट गैस एजेंसी के बराबर में पड़ना है। बताइए, अगर खुदा ना खास्ते अगर ब्लास्ट होता है तो पेट्रोल पंप तो लपेट में आएगा। तो एक बड़ा ये तहरीर भी है, कोई समझ सकता है, सब पैसों का खेल है।